अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अपने ग्रेड 6 की मैथ के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व किया था। इसके हमारे पास 1 to 20 कंप्लीट पार्ट्स है जिनको हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सोल्यूशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको वहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। तो आज स्टूडेंट्स हम अपने एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टडी करेंगे कि इसमें हम लोगों ने क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे गिवन है अरेंज द इंटीजर्स -10 -100 0 5 -5 में क्या आपको नंबर गिवन है। कुछ पॉजिटिव नंबर है जिनके साथ कोई साइन नहीं है, कुछ नेगेटिव है जिनके साथ नेगेटिव साइन मौजूद है। ठीक है, इनको हम लोगों ने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग आपको पता है जिसमें हम लोग छोटे से ग्रेटर वैल्यू की तरफ जाते हैं, स्मॉल से ग्रेटर वैल्यू की तरफ, और डिसेंडिंग में हम लोग ग्रेटर वैल्यू से स्मॉल वैल्यू की तरफ वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नंबर हमारे पास ग्रेटर है और कौन से नंबर हमारे पास स्मॉलर है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि जो माइनस में हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं वो स्मॉलर होती हैं, लेकिन जैसे वो माइनस में आगे बढ़ती जाती है वैल्यूज़, उनके साथ माइनस आता जाता है, उनकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ से एग्जांपल दूँ तो ये -100 है और -1000 है। ठीक है, अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो हम कहते हैं 1000 ग्रेटर है, 100 छोटा है। ठीक है, अगर ये दोनों पॉजिटिव होते, इनके साथ कोई साइन ना होता या प्लस का साइन होता, लेकिन चूंकि इन दोनों वैल्यूज़ के साथ नेगेटिव साइन है, दैट्स मीन कि जो -100 है ये ग्रेटर है -1000 से। ठीक है, जितनी वैल्यूज़ आगे बढ़ती जाती है उनके साथ माइनस का साइन आता है, उनकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है, और जितनी वैल्यू आगे बढ़ती जाती है और उनके साथ कोई साइन नहीं होता, वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो उनकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जैसे कि अब 5 हमारे पास स्मॉल है और 700 जो है वो ग्रेटर है। सिमिलरली अगर यहाँ पर -5 को और इस -47 को हम कंपेयर करें तो -5 ग्रेटर है -47 से। ठीक है, जितनी वैल्यू छोटी होगी उसके साथ माइनस का साइन होगा, उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी वैल्यू ग्रेटर होगी उसके साथ माइनस का साइन होगा, उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये वाली बात बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेनी है। वैल्यू के साइन के अकॉर्डिंग इंटीजर्स को आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लेना है, उसके बाद बस हम लोगों ने इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ग्रेटर और स्मॉल वैल्यू की बात समझ में आ गई है, किस तरह से हम वैल्यू को देखते हैं कि वो ग्रेटर है और स्मॉलर है कंपेयर करते वक्त। ठीक है, साइन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर हम इनका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले वैल्यूज़ को लिख लिया है जिनको हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप देखिए हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में करना है, दैट्स मीन हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो सबसे पहले हमने स्मॉल वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है। हमें ये भी पता है कि 0 के बाद जो माइनस की वैल्यूज़ होती हैं वो सारी की सारी जो है वो स्मॉल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अंडरलाइन कर रहे हैं सारी वो वैल्यूज़ जो नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। इनमें अगर हम कंपेयर करें तो अगर हम यहाँ से देखें 100, 1000, 1, 34, 47 और फिर 350, तो जो 1000 है जो सबसे बड़ी है और उसके साथ नेगेटिव साइन है, इसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी। ठीक है तो बड़ी वैल्यू 1000 है, लेकिन माइनस की साइन की वजह से ये सबसे छोटी वैल्यू कंसिडर होगी। तो हम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो लिख देंगे 1000 और इसके साथ कोमा लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 कंपेयर करेंगे वैल्यूज़ को और नीचे लिखते जाएंगे। फिर स्टूडेंट्स हम आगे मूव करें तो ये देखिए इस पर टिक लगा देंगे, ये हम लिख चुके हैं। 650 -1 100 है हमारे पास, 34 है, 47 350। ठीक है, माइनस के साथ इसमें अब सबसे बड़ा कौन सा है, -650, तो ये आ जाएगा -650। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यूज रह जाएंगी, इनमें अगर हम कंपेयर करें तो -350 आ जाएगा। ठीक है, आपने माइनस का साइन लाजमी लिखना है इसके साथ। उसके बाद हमारे पास रह गया 100, 34, 47 और 1। इनमें देखें सबसे बड़ा माइनस के साथ कौन सा है, तो यह आ जाएगा -100। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास वैल्यूज रह जाएंगी 34, 47 और 1। इसमें से देखें तो ये 47 है, तो -47 आ जाएगा, फिर आ जाएगा -34 एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, जो नेगेटिव वैल्यूज के साथ है लेकिन सबसे स्मॉल वैल्यू है वो बाद में आएंगी। अब ये माइनस वाले सारे हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं, और उसके बाद हम लोगों ने पॉजिटिव साइन वाले देखने हैं जो कि हमारे पास 0, 5 है, 100 है और यहाँ से 700 है। ठीक है, अब चूंकि हमने असेंडिंग देखना है यानी कि सब छोटे, तो इनमें जो सबसे छोटा है वो 0 है। ठीक है, तो इस -1 के बाद हमारे पास आ जाएगा 0। 0 के बाद अगर हम कंपेयर करें तो 5, 100 और यहाँ से 700, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 5 है। देन उसके बाद 100 और 700 में हम देखें तो 100 है, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 700। ठीक है,
और देखिए इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू मिस हो गई है विच इज़ -5। ठीक है, अब देखिए हमने टिक लगाए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने जब कंपेयर किया तो देखा हमने -5 पर टिक नहीं लगाया, ये हमारे पास मिस हो गई है। तो -5 कहाँ आएगा, 34 के बाद यहाँ पर 1 की जगह पे आ जाएगा -4 और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, अब हम इस पर भी टिक कर देंगे। टिक लगाने का हमें यही फ़ायदा होगा कि जब हमने लास्ट में कंपेयर करेंगे कि क्या हम सारी वैल्यूज़ अटैम्प्ट कर चुके हैं, क्या हम सारी वैल्यूज़ को एंटर कर चुके हैं। अगर कोई वैल्यू लेफ्ट होगी, नहीं हमने यहाँ पर एंटर की होगी, तो उसके ऊपर टिक मौजूद नहीं होगा, इसलिए हम उसको लिख सकते हैं। क्योंकि पेपर में आप लोग जल्दी में होते हैं, आपके पास इस तरह सारी वैल्यूज़ होती हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि हमने कौन सी वैल्यू ऐड की और कौन सी हमसे रह गई है। तो टिक लगाने का ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा हम सारी वैल्यूज़ को एंटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप लोग के पास माइनस का साइन है और कुछ वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ है, जिन नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने उनको असेंडिंग में कैसे अरेंज करना है। जब आपके पास असेंडिंग ऑर्डर बन जाता है, सिमिलरली हम इसके नीचे इसी मेथड को फॉलो करते हुए डिसेंडिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट डिसेंडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमने असेंडिंग ऑर्डर बनाया था इनकी छोटे से बड़े वैल्यू की तरफ, अब हम लोगों ने बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ, तो 700 से बैक हम लोग अपनी सारी वैल्यूज़ को लिख देंगे। ठीक है, 700, फिर उसके बाद 100, फिर हमारे पास आ जाएगा 5, देन 0, फिर -1, -5, -34, इनके बैकवर्ड हम सारी वैल्यूज़ लिखेंगे, बड़े से छोटे की तरफ मूव करेंगे। -47 और उसके बाद हमारे पास है -100, -350, -650 एंड -1000। ये हमारा आंसर आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर का और ये हमारा आंसर था असेंडिंग ऑर्डर का। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से इनको अरेंज करना है और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लें। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है, फिल इन द बॉक्सेस विथ लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है जिसकी टेल पहले होगी वो लेस देन का साइन होता है और जिसका फेस पहले ओपन होगा, टेल उसकी पीछे होगी, ये ग्रेटर देन का साइन होता है। अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिखें तो 0 और 4 लिखा हुआ है, तो 0 और 4 में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 4 ही ग्रेटर है। ठीक है, दोनों के साथ कोई साइन मेंशन नहीं है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो 0 स्मॉल है, 4 ग्रेटर है। सेकेंड पार्ट को देखें तो -1 एंड 0, मैंने आपको बताया था जब वैल्यूज के साथ माइनस का साइन लग जाता है उनकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो ये -1 स्मॉल है, 0 ग्रेटर है, तो जो वैल्यू ग्रेटर होगी हमारा फेस जो है साइन का उसकी तरफ होगा और हमारी जो टेल है वो लेस वाले नंबर की तरफ होगी, छोटे नंबर की तरफ होगी। ठीक है, उसके बाद अगर इसे कंपेयर करें तो ये -4 है और ये 0 है, तो माइनस लग गया 4 के साथ, अब यहाँ पर 4 जो है वो स्मॉल हो गया है और 0 की वैल्यू ग्रेटर हो गई है। ठीक है, माइनस की वजह से इसकी वैल्यू डाउन हो गई है, तो अब जो ग्रेटर साइन है वो हम यूज़ करेंगे कि 0 इज़ ग्रेटर देन -4, फेस 0 की तरफ आ जाएगा और स्मॉल वैल्यू की तरफ उसकी टेल आ जाएगी। इस तरह से अगर हम 4 पार्ट देखें तो -4, -5 एंड -4, अब इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, तो इन दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू है वो हमारे पास है -4। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों के साथ पॉजिटिव साइन होता फिर तो 5 ग्रेटर था। ठीक है, हम लोग कहते हैं आगे बढ़ते हैं तो 5 ग्रेटर है, 6 उससे ग्रेटर है, 7 उससे ग्रेटर है, लेकिन नेगेटिव साइन में स्मॉल वैल्यू के साथ जो माइनस का साइन होगा वो ग्रेटर होगी। जैसे वैल्यू बड़ी होती जाएगी उसके माइनस का साइन आएगा तो उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ग्रेटर वैल्यू है वो 4 है। अगर हम -33 और 33 को कंपेयर करें तो -33, तो माइनस की वजह से इसकी वैल्यू कम हो गई है, तो 33 ही ग्रेटर है, इस तरह का साइन आ जाएगा। 18 और -18 को कंपेयर करें तो +18 ग्रेटर है -18 से, तो ये साइन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम इसके नेक्स्ट पेज पे मूव करें तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ पार्ट गिवन है। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास -7, ब्लैंक है हमारे पास -6, तो कौन सा नंबर ग्रेटर है, माइनस के केस में माइनस वाला नंबर ग्रेटर होता है। ठीक है, स्मॉल वो नंबर ग्रेटर होता है जो स्मॉल हो और उसके साथ माइनस का साइन हो, तो -6 ग्रेटर है। 0 और -1000 कंपेयर करें तो 0 ग्रेटर है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव 1000 होता, इसके साथ प्लस का साइन होता या कोई साइन ना होता तो ये ग्रेटर है 1000, लेकिन माइनस के लग गया इसके साथ, तो वैल्यू जितनी बड़ी होगी उसकी वैल्यू उतना ही कम होगी। ठीक है, तो इसमें 0 ग्रेटर है। -10,000 एंड -1, बहुत बड़ी वैल्यू है लेकिन माइनस की वजह से उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई है, तो अब जो -1 है ये ग्रेटर है। 6 एंड 0, तो यहाँ पर दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, दैट्स मीन पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर 6 ग्रेटर है। ठीक है, 6 बड़ा है 0 से। -10 एंड 0, 10 के साथ माइनस लग गया, इसकी वैल्यू कम हो गई है, तो 0 ग्रेटर है, ये वाला साइन आ जाएगा। इसी तरह से -6 एंड 0,
तो -6 और 0 में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? 0 ग्रेटर है। ऊपर हमने कहा था 6 और 0, 6 पॉजिटिव था तो 6 बड़ा था, लेकिन अब 6 नेगेटिव हो गया, इसकी माइनस की साइन की वजह से 6 की वैल्यू कम हो गई है, तो अब यहाँ पर 0 ग्रेटर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम -6 और 6 को कंपेयर करें तो माइनस की वजह से इस 6 की वैल्यू जो है वो कम हो गई है, तो ये वाला 6 ग्रेटर है, जिसके साथ पॉजिटिव साइन है या कोई साइन नहीं है। 15 और 12 दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों के साथ कोई साइन नहीं, दैट्स मीन ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के केस में जो बड़ी वैल्यू है वो यही 15 होगी। अगर यहाँ पर दोनों के साथ माइनस होता तो जो बड़ी वैल्यू है वो 12 होती, माइनस की वजह से। ठीक है, माइनस की वजह से जितनी बड़ी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाती है, लेकिन चूंकि दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव है, तो इस केस में 15 ही ग्रेटर है, जो उसको हम ग्रेटर का साइन मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से माइनस और पॉजिटिव साइंस को देखकर उनको बताना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी स्मॉल है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द लोएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड इन K2 इज -50 डिग्री। सबसे कम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया K2 पे वो -50 डिग्री था। द लोएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड इन कोयटा इज -11 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कोयटा में जो सबसे कम रिकॉर्ड टेम्परेचर किया गया वो -11 डिग्री किया गया। कंप्लीट -50 डैश लगी हुई है, -11 विद ग्रेटर देन इक्वल टू और सॉरी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। हम लोगों ने अब इन दोनों को कंपेयर करना है और इन तीनों में से जो सिंबल यहाँ पर बेस्ट सूटेबल है वो हमने यूज़ कर लेना। तो मैंने आपको बताया है कि अगर दोनों साथ पॉजिटिव होता, कोई साइन ना होता, तो ऑब्वियसली 50 बड़ा था, लेकिन अब -50 और -11, तो जितनी बड़ी वैल्यू आ जाती है उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाता है, उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है नेगेटिव के केस में। तो यहाँ पर -50 की वैल्यू कम हो गई है, इसका मतलब है -50 स्मॉल है और -11 ग्रेटर है, क्योंकि जितनी कम वैल्यू होगी और माइनस का साइन होगा तो इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो -11 जो इंटीजर है वो ग्रेटर है -50 से, तो -50 जो है वो स्मॉल हो गया, कम हो गया। ठीक है, और -11 जब वो ग्रेटर हो गया तो हमने ये वाला सिंबल यूज़ करना है। यहाँ पर हमने जस्ट कंपेयर करना था वैल्यू को, नेगेटिव वैल्यूज़ को, और उनमें ग्रेटर देन या लेस देन का साइन यूज़ करना था, तो हमने लेस देन का साइन यूज़ किया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। तो हमें गिवन है मंथली एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ सिटी आर गिवन बिलो। यहाँ पर जो मंथली एवरेज यानी कि एक महीने में जो एवरेज टेम्परेचर होता है एक सिटी का, वो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, कि जनवरी में एवरेज -4 जाता है। एवरेज का मतलब है कि ऑटो एवरेज निकाली जाती है, इससे ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली जो है वो -4 के करीब करीब ही रहता है। ठीक है, जनवरी से दिसंबर तक इनका सारा टेम्परेचर कैलकुलेट किया गया, ये हमें गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है, लिस्ट द टेम्परेचर इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। हम लोगों ने इसको ऑर्डर करना है, अरेंज करना है लीस्ट टू ग्रेटेस्ट का मतलब है कम से ज़्यादा की तरफ। तो इस कम से ज़्यादा की तरफ का मतलब है यहाँ पर हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर बनाना है इसका। ठीक है, आपको डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं कि आप लोगों ने डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर आपसे कहा जाए कि लीस्ट टू ग्रेटेस्ट और आप लोगों ने ऑर्डर करना है, इनको अरेंज करना है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर हमें कहते हैं कि ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, दैट्स मीन कि हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करना था, इसको बड़े से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी बात। एंड टेल विच मंथ इज हॉटेस्ट एंड विच वन इज कोल्डेस्ट। हम लोगों ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में इन वैल्यूज़ को अरेंज करना है मंथ को, और उसके बाद हम लोगों ने बताना है कि किस मंथ का टेम्परेचर जो है वो हॉटेस्ट था, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्म था, और किस मंथ में जो है कोल्डेस्ट था, किस मंथ में ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो ठंडा था। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है। पहले हम लोगों ने इसको अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ जो है उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है अपने आंसर में। तो 2 काम करने हैं, तो स्टूडेंट्स का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 5 को लिखा है अपने सोल्यूशन, और यहाँ पर हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया कि लिस्ट द टेम्परेचर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, हम लोगों ने कम से ज़्यादा की तरफ अपने टेम्परेचर को अरेंज कर लिया। अब हमें अरेंज करना आता है, हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीख लिया था कि जिस वैल्यू के साथ माइनस का साइन होगा और वो सबसे बड़ी होगी उसको हम सबसे छोटा कंसीडर करेंगे। देखिए, जैसे कि -4 है, -2 था और बाकी सबके साथ पॉजिटिव साइन था, तो मैंने जब -4 और -2 को कंपेयर किया तो हमें बात याद है कि जिसके साथ जितनी बड़ी वैल्यू होगी और उसके साथ माइनस का साइन आएगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो इसका मतलब है इन वैल्यूज़ में से सबसे जो छोटी वैल्यू थी वो -4 थी।
उसके बाद -2 को अगर 0 से कंपेयर करें तो -2 जो है वो 0 से छोटा था लेकिन -4 से ग्रेटर है। तो -4 के बाद सेकंड बारी आ गई -2, फिर 0, और आगे वाली जो पॉजिटिव वैल्यूज थी सारी उनको अरेंज करने का मेथड स्टूडेंट वही है कि आप लोगों ने उन सब में से सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी 1 बाय 1 कंपेयर करके लिखना है। क्योंकि इन सब वैल्यूज़ के साथ नेगेटिव साइन नहीं था, पॉजिटिव था, जस्ट 2 वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव थी, तो इनके साथ कोई साइन नहीं है, दैट्स मीन कि सारी पॉजिटिव वैल्यू। तो इनको अरेंज करने का मैथड सेम ही था कि आप लोगों ने कंपेयर करना है 13, उससे बड़ा 18, उससे बड़ा 20, फिर 22, फिर 28, फिर 37, फिर 38, फिर 39 और फिर सबसे बड़ा 42। ठीक है, क्योंकि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर अरेंज कर रहे थे, दैट्स मीन कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव कर रहे थे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अरेंज कर लिया। मैंने आपके लिए यहाँ पर टेबल बनाया और उसके बाद पहले मैंने वैल्यूज़ को अरेंज किया और फिर वैल्यू के अकॉर्डिंग मैंने देखा -4 पे कौन सा टेम्परेचर था, -2 पे कौन सा टेम्परेचर था, 0 पे कौन सा टेम्परेचर था। असल में हमने अरेंज तो वैल्यूज़ को करना है ना, कंपेयर तो वैल्यूज़ होंगी असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोगों ने पहले वैल्यूज़ को कंपेयर करके लिख लिया और फिर उसके नीचे अपने जो बुक पे टेबल गिवन है वहीं से उन वैल्यू के अगेंस्ट जो मंथ गिवन थे हम लोगों ने यहाँ पर उनके नीचे वो मंथ लिख लिया। ठीक है, 18 के अकॉर्डिंग कौन सा था, 20 के ऑपोजिट कौन सा था, 22 के ऑपोजिट कौन सा था, 28, क्योंकि बुक में तो हमें जनवरी टू दिसंबर अरेंज गिवन थे। ठीक है, अरेंज थे सारे मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से। लेकिन जब हम लोगों ने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो फिर अब तो मंथ की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। ठीक है, हर वैल्यू के अकॉर्डिंग उनका मंथ आना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने इसको अरेंज कर लिया और उसके बाद हमारे पास ये कहा गया था कि आप लोग लीस्ट टू ग्रेटेस्ट इसको अरेंज करें और उसके बाद सबसे पहले बताएं कि हॉटेस्ट मंथ कौन सा है। हॉटेस्ट का मतलब है जिसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था। तो आप देखें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस मंथ में है, जो लास्ट वाला है, जून में। ठीक है, तो हमने इसके सामने लिख दिया जून। एंड कोल्डेस्ट मंथ इक्वल्स टू, मतलब सबसे ठंडा महीना कौन सा था, वो महीना सबसे ठंडा होगा जिसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम होगा। तो सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर ये -4 वाला है, तो उसमें क्या मंथ था, जनवरी। तो हमने इसके सामने लिख दिया जनवरी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, यूज़ अ नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर नंबर लाइन को यूज़ करना है, जो हम लोगों ने प्रीवियसली एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले भी सीखा था और क्वेश्चन नंबर 1 में भी नंबर लाइन्स को ड्रॉ किया था। ठीक है, अगेन हम लोगों ने नंबर लाइन को यूज़ करना है और इन नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करना है। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से नंबर लाइन का यूज़ आता है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी आती है, उस पर नंबर को अरेंज करना भी हमें आता है। तो स्टूडेंट्स ये 4 पार्ट हैं, तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और नंबर लाइन को ड्रॉ करके इन सारे पार्ट्स को 1 बाय 1 की वैल्यूज़ को उस पर प्लॉट करते हैं। चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लिखा सोल्यूशन और पार्ट 1 को नोट डाउन कर लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर ड्रॉ करनी है नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली और नंबर्स को हम लोगों ने देख लेना है हमें नंबर्स क्या गिवन है। क्या ये 1 डिजिट की लाइन में है, क्या ये 2 डिजिट्स में है, 3 डिजिट्स में है, हंड्रेड्स में है, थाउजेंड्स में है, किस डिजिट्स में नंबर है। ठीक है, 20 के नंबर ज़्यादा है हमारे पास, 30s में ज़्यादा है, 40s में ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्योंकि नंबर लाइन के दोनों साइड पे आपको पता है एरोज बने होते हैं, दैट्स मीन कि नंबर लाइन तो अनकाउंटेबल है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर तक चलती रहेगी नंबर लाइन। हम लोगों ने नंबर लाइन को हर बार उसी तरह से ड्रॉ करना है जितनी नंबर्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें 0 गिवन है, -6 और -4, यानी कि 0 के लेफ्ट साइड पे हमें माइनस के कॉलम में जस्ट 2 नंबर्स शो करने और पॉजिटिव साइड पे हमें 1, 3, 10 और 9 को शो करना है। ठीक है, तो ये भी सारे जो है वो हमारे पास सिंगल डिजिट में जस्ट 10 तक है। तो दैट्स मीन हमें जो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है वो ऑलमोस्ट 0 to 10 तक करनी है बोथ साइड पे। ठीक है, तो अब हम लोग आएंगे अपने नंबर लाइन की तरफ और उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग देख लेंगे कि हम लोगों ने इसको किस तरह से लिखना है। आप लोगों ने इक्वल डिस्टेंस के साथ नंबर लाइन के राइट साइड पे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर मुझे 10 तक शो करना है तो हमने 10 तक लिख लिया और लेफ्ट साइड पे हमें जस्ट 2 वैल्यू शो करनी है, -4 और -6। तो हम लोगों ने इसको -7 तक बना लिया। ठीक है, क्योंकि सारे नंबर्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें जस्ट उतने नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जिनको हम इजीली इस पे शो कर सकें। सबसे पहले हम लोगों ने हाईलाइट करना है -6 को, तो जहाँ पर -6 है आप उसके ऊपर इस तरह से सर्कल बना लेंगे। उसके बाद हाईलाइट करना है -4 को, तो यहाँ से -4 को हाईलाइट कर लेंगे। देन फिर 0 है तो 0 को हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, बाकी मिड किसी वैल्यू को हमने हाईलाइट नहीं करना, जस्ट उन्हीं वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है जो हमें यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद 1 को हाईलाइट करना है, देन 3 है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है 9 और फिर 10। तो यहाँ से आ जाएगा 9, इसको हाईलाइट कर देंगे और फिर 10 आ जाएगा।
ठीक है, इसको हाईलाइट कर देंगे। तो बस ये जो हमारे पास नंबर गिवन थे इनको हम लोगों ने इस तरह से नंबर लाइन पे शो कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे तो सेकंड पार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें नंबर गिवन है -20, 400, -360, 0, 320 एंड 200। तो मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि नंबर्स के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी नंबर लाइन को अरेंज कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि 120 है, फिर उसके बाद 300, फिर 200 है, 120 के बाद 200 के करीब करीब नंबर है, फिर 300 के नंबर है, फिर 400 है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमें 400 तक ही जाना है। तो अब हमारी मर्जी है, हम उसको 10-10 के गैप से कर लें। 10-10 के गैप से 400 तक बहुत लंबी बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये नंबर लाइन। फिर हम लोगों ने 100-100 का भी कर सकते थे और 50-50 का भी कर सकते हैं। ठीक है, एक हम लोगों ने एक नंबर ऐसा पिक करना है जिसको हम लोग एक ही सीक्वेंस में उसको लेकर चलें। मैंने इसको 50-50 में क्यों अरेंज किया, क्योंकि ये जस्ट हमारे पास 400, 300, 200 या 100 नहीं है, ये हमारे पास उसकी मिडल वैल्यूज है। देखिए जैसे 360 है, 320 है, 120 है, तो मिडल वैल्यूज आ रही हैं। तो हम लोग को यहाँ जो बेस्ट लगा वो 50-50 का गैप है कि 0 से 50, फिर 50 से 100। अब इसका क्या मतलब होगा कि 0 से 50 के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 अप टू 49, वो सारे के सारे इस वाली एरिया गैप में कवर हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से 51 से ऑनवर्ड 99 तक इसके बीच में कवर हो रहे हैं। फिर इसी तरह से सिमिलरली आगे हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट करना है। कुछ वैल्यू हमने राइट साइड पे लिख देनी है जो कि पॉजिटिव नंबर्स के साथ आएंगी, और कुछ लेफ्ट साइड पे अरेंज कर लेनी है जो कि नेगेटिव नंबर्स के साथ आएंगी। तो आप लोगों ने उतनी नंबर तक नंबर लाइन ड्रॉ करें जो आपको रिक्वायर्ड नंबर है। तो 120 अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से अगर हम चलें तो 50 के बाद -100 और -100 से अब देखें यहाँ से आ जाएगा 110, 120, 130, 140 और देखिए 150। ठीक है, तो इसका मतलब है 120 कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, यहाँ पर कर रहा होगा -120। आप चाहें तो इसके ऊपर यहाँ पर -120 स्मॉल सा लिख सकते हैं हाईलाइट करके। फिर अगर हम देखें तो 400, तो 400 तो एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पर ड्रॉ हो गया, तो इसको एग्जैक्टली यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे क्योंकि मुझे पॉजिटिव साइड पे जस्ट 400 ही चाहिए था, तो मैंने उसके आगे उसको नंबर लाइन को ड्रॉ नहीं किया। फिर अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो -360, तो इसके लिए हम देखें आगे चलेंगे -250, -300 और यहाँ से आ जाएगा -350 और इससे बिल्कुल थोड़ा सा आगे यहाँ पर हम इसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, नंबर स्पेस को देखकर जो भी हमारे पास पेजेस की स्पेस होगी यहाँ पर हाईलाइट करेंगे और यहाँ पर मेंशन कर देंगे -360, क्योंकि हमें पता है कि 350 से जस्ट थोड़ा सा ही आगे 360 एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये 350 है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है थर्ड नंबर 0, तो 0 तो ये हमारे सामने, इसको हाईलाइट कर देंगे यहाँ पे। फिर आता है 320, तो इसका मतलब है 300 है, 1 एंड 2, इसके यहाँ पर 10 के कॉलम्स पे आगे जाएंगे तो 320 यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, 300 से थोड़ा सा आगे। उसके बाद 200 है, तो 200 एग्जैक्टली यहाँ पर हम शो कर देंगे। जो नंबर एग्जैक्टली नहीं है उनको एग्जैक्टली शो कर देंगे, और जो कहीं मिड में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको मिड से फाइंड करके हाईलाइट करेंगे और उसके ऊपर छोटा सा उनका नंबर लिख देंगे कि ये वाला नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये नंबर लाइन बन गई सेकेंड पार्ट की। अब उसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट पे आएँ तो ये हमें पहले स्टेटमेंट गिवन है, उससे हम लोगों ने सेट को फाइंड करना है और फिर नंबर लाइन पे शो करना है। तो सेट गिवन है सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -60, -60 से ग्रेटर एंड लेस देन -10, यानी कि -60 और -10 इंक्लूड नहीं है लेकिन इनकी मिड की सारी वैल्यूज इंक्लूड है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो -60 से ग्रेटर वैल्यू कौन सी आएगी, तो हम पीछे जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। -61 या -62 से ग्रेटर नहीं है, -59 -60 से ग्रेटर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अपने जब सेट बनाएंगे तो लिखेंगे -59, -58 अप टू सोन, बीच की सारी वैल्यूज़ कहाँ तक जाएंगे, लेस देन -10, -10 से छोटी वैल्यू तक। तो -10 तो इंक्लूड नहीं है, दैट्स मीन कि -9 तक स्टॉप कर जाएगा। अब आते हैं हम अपनी ये सेट बनाने के बाद अपने आते हैं नंबर लाइन पे, और यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो डॉट है यानी कि ये -59 को शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे और यहाँ तक आएंगे जो कि -9 तक है। सॉरी, ये तो पॉजिटिव 10 है, ये नेगेटिव 10 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आएंगे हम लोग। ठीक है, ये मैं सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव साइड पे मूव कर गई थी। ये जो नेगेटिव -10 है इसका मतलब है -59 से हम स्टार्ट होंगे और -9 तक, तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास है। यहाँ पर एक इस तरह से लाइन लगाएंगे और एक यहाँ पर लाइन लगाएंगे जो हमारा एग्जैक्ट नंबर है उसके ऊपर,
और इनको इस तरह से अरेंज कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो इसका मतलब होगा कि -60 से थोड़ा सा पीछे -59 और -10 से बैक यहाँ पर -9, ठीक है। तो ये -59 to 9 ये वैल्यूज़ हैं जो हम लोगों ने नंबर लाइन पे शो करनी है। तो हम लोग इस तरह से ये वाली लाइन ड्रॉ करके शो कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ बीच की वैल्यूज़ नहीं शो करनी, जैसे -20, 20 या 30 इस तरह से नहीं शो करना। हमने एक इंटरवल शो करना है, ठीक है। सेट है ये हमारे पास कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी वैल्यूज़ इंक्लूड है। तो 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ को हम लोग इस तरह से हाईलाइट नहीं कर सकते जैसे यहाँ पर करते थे। बस हम लोगों ने ये वाला जो सिंपल है ये ड्रॉ कर लेंगे ना, इससे हमें यही पता चल जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी वैल्यूज़ इंक्लूड है, इनका कंप्लीट जो है वो सेट बन रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोगों ने थर्ड वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेना है। स्टूडेंट जो इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, वहाँ पर हमें गिवन है, यहाँ पर भी सेट गिवन है, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 0। -100 और 0 के बिटवीन के सारे नंबर, दैट्स मीन के -100 के बाद -99, -98, -97 अप टू सो ऑन, और 0 से बैक अगर हम आए तो -1, ठीक है। इसका मतलब है -100 और 0 के मिड की जो वैल्यूज़ हैं हम लोगों ने उसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने नंबर लाइन को ड्रॉ किया, चूँकि हमारे पास 100 तक वैल्यूज़ हैं तो मैंने इनको 20-20 का गैप दिया। 1, 2, 3, 4 करेंगे तो हमारे पास ये बहुत बड़ी नंबर लाइन बनेगी, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको 10-10 का भी गैप दे सकते हैं, 20-20 का भी दे सकते हैं, 5-5 का भी गैप दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो हम लिखा 0 से 20, 40, 60, 80, 100, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे माइनस के साथ मेंशन कर दिया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि 100 के बिल्कुल बैक पे हमारे पास है -99, और 0 से बिल्कुल थोड़ा सा आगे यहाँ पर हमारे पास है -1। ये जो हमने सेट बनाया ना, ये हमें हेल्प करेगा यहाँ पर नंबर्स को आइडेंटिफाई करने में। तो जैसे हम लोगों ने थर्ड पार्ट को किया था, बिल्कुल वैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये लाइन सिंबल लगाना है और इनको आपस में मिड से कनेक्ट कर देना है। तो इसका मतलब होगा -99 से लेकर -1 तक सारी वैल्यूज जो है वो हमारे पास इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको नंबर लाइन पे शो कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन था, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम इसका जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हमें गिवन है अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। आपने यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है स्टूडेंट, जो मैंने एक्सरसाइज के स्टार्ट में आपको बताई थी, जिसमें हम लोग वैल्यू पे बार यूज़ करते हैं बोथ साइड पे। और एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से क्या होता है कि कोई भी जो नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर पे अप्लाई होती है तो उनको पॉजिटिव बना देती है। बस एब्सोल्यूट वैल्यू का जो फंक्शन है वो ये काम करता है कि जो वो नेगेटिव वैल्यूज़ पे इम्प्लीमेंट होता है तो उनको पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू बनानी है कि जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कर देना है एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से। वो जो पॉजिटिव है वो तो रहेंगी ही पॉजिटिव, ठीक है, उनके साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं बनाता। आपने इस बात का ध्यान रखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको पॉजिटिव बना देती हैं। और द फॉलोइंग इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हम लोगों ने सबसे पहले जो नेगेटिव इंटीजर है उनको एब्सोल्यूट वैल्यू के अकॉर्डिंग पॉजिटिव बनाना है, और उसके बाद जब सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, इनके नेगेटिव साइन सबके साथ हट जाएंगे, फिर हमने क्या करना है, हमने अपनी वैल्यूज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है, बड़े से छोटे की तरफ, यानी कि ग्रेटेस्ट टू लीस्ट वैल्यू, ठीक है। तो आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू का जो फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम नोट डाउन किया, उसके बाद उसका सोल्यूशन लिखा और जो वैल्यूज हमें गिवन थी उनको हमने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना था, एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड करनी थी, ठीक है। हम लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू को मैंने आपको पहले भी बताया कि एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ इतना चेंज आता है कि जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उन पे जब एब्सोल्यूट इंप्लीमेंट होता है तो उनको पॉजिटिव कर देता है। एब्सोल्यूट को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, यानी कोई भी आपने नंबर लिखना है उसके साइड पे आप लोगों ने ये 2 बार्स लगा देनी है। ये 2 बार जो है ये एब्सोल्यूट के फंक्शन को डिनोट करती हैं। अब हम लोगों ने नेगेटिव नंबर्स को एब्सोल्यूट के बार्स के अंदर लिखना है और इक्वल्स टू 40 लिख देना है। 40 ये क्यों बन के पॉजिटिव 40, क्योंकि एब्सोल्यूट का फंक्शन जो है उसके साइन को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देता है। माइनस माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाती हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो ये माइनस का साइन यहाँ पर गायब हो जाएगा एब्सोल्यूट के फंक्शन की वजह से, और ये वैल्यू 40 हो जाएंगी। तो जितनी भी हमारे पास यहाँ पर ऊपर हमें नेगेटिव नंबर्स गिवन थे उन सबको यहाँ पर हम लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के अंदर लिखा, एब्सोल्यूट के फंक्शन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने उनको पॉजिटिव बना दिया कि एब्सोल्यूट का फंक्शन में इंप्लीमेंट होगा और सबको पॉजिटिव कर देगा, और जो पॉजिटिव है ऑलरेडी वो तो पॉजिटिव ही रहेंगी, ठीक है, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो ये हमारे पास 5 नंबर्स थे जो नेगेटिव्स थे। तो हम लोग यहाँ पर इनको लिखा एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर सिंपल क्या है, आप लोगों ने नेगेटिव नंबर लिखना है, उसके साइड पे 2 बार्स लगा देनी है, ठीक है। और इक्वल्स टू लिखकर उसने ये नंबर को पॉजिटिव लिख लेना है, क्योंकि हमें पता है कि जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। उसके साथ हमें पता होता है कि ये पॉजिटिव नंबर है, इनके प्लस के साइन के साथ आ रहा है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यूज़ को लिख दिया। इनके एब्सोल्यूट फंक्शन के बाद जब वैल्यूज़ आई हैं तो जिनके साथ नेगेटिव साइन था, इनके ऊपर -40 नेगेटिव था, -30 नेगेटिव था। अब इन सब के वैल्यूज़ के साथ जो नेगेटिव का साइन है वो रिमूव हो जाएगा और ये सारी वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव बन जाएंगी, ठीक है। फिर हमें एक तो काम ये करना था कि इन सारी वैल्यूज़ को एब्सोल्यूट फंक्शंस के थ्रू पॉजिटिव बनाना था। सेकंड हमने क्या करना था, हमने वैल्यूज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। जब हमारे पास सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव बन जाएंगी तो इनको डिसेंडिंग का मतलब है हम लोगों ने ग्रेटेस्ट टू लीस्ट वैल्यू की तरफ मूव करना। हमने सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे बड़ी यहाँ पर 80 थी। उसके बाद हम कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें 79 नज़र आएगा। फिर अगर हम कंपेयर करें तो ये देखें 65। अब इन पर नंबर लिखने का क्या फ़ायदा है कि आपके लिए कोई वैल्यू भी आपसे मिस नहीं होगी। आप लोगों ने कंपेयर करना है वैल्यूज़ को, सबसे बड़ी 80, उससे छोटी 79, फिर 65, देन फिर हमने जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर करना है, उसमें आ जाएगा हमारे पास 40। देन अगली वैल्यू कंपेयर करें तो ये हमारे पास है 36, क्योंकि एक 36 नेगेटिव था, एक 36 पॉजिटिव था, तो ये दोनों नंबर्स थे, ठीक है। तो हम पहले एक को लिख लेंगे, उसके बाद दूसरे को लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास रह जाएगा 29, 30, 0 एंड 40। इनमें से कंपेयर करें तो अब 30 बड़ा है इन चारों में से, ठीक है। तो 30 आ जाएगा। देन उसके बाद 29, 0 एंड 14 रह जाएगा, तो फिर 29 बड़ा है। और 0 एंड 14 में देखें तो फिर 14 बड़ा है, ये आ जाएगा। और लास्ट में जो वैल्यू रह जाएगी वो 0 रह जाएगी, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा। अब देखिए जब हमने इस पर नंबरिंग की तो आप इजीली इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। असेंड अब यहाँ पर डिसेंडिंग देखना था तो हमने सबसे पहले बड़े को लिखा था, तो 1 2 3 4 जो हमने नंबरिंग ऊपर दी है उसी के अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज करके लिख लेंगे, ठीक है। इनको नंबरिंग लिखने का क्या फ़ायदा होगा आपको कि आप लोग तो सारी वैल्यूज़ को कवर कर लेंगे, यानी कि आप देखें कोई वैल्यू यहाँ पर लेफ्ट नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जो वैल्यूज़ पिक होती जाएंगी उन पे नंबर आता जाएगा, देन नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने उसको निगलेक्ट करना है और बाकी वैल्यूज़ को कंपेयर करते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, आपकी कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं होंगे। और आपकी क्लास टेस्ट में भी और इंशाल्लाह आपके जो फाइनल एग्जाम्स होंगे या मिड टर्म्स होंगे या टर्मिनल एग्जाम्स होंगे उसमें भी आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में आप लोगों की एक्सरसाइज 4.1 टोटली कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों ने ना सारे क्वेश्चन को ना सिर्फ अंडरस्टैंड करना है बल्कि इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि जब आप मैथ की प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको मैथ अच्छे तरीके से समझ आता है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है, इन क्वेश्चन को अपने नोटबुक में भी नोट डाउन कर लें और उसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लें, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपने एक्सरसाइज नंबर 4.2 को स्टार्ट करेंगे। और अभी आप इस वीडियो को देखते हुए इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। अगर इनके हिसाब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।